स्वागत है आप सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लासें और रीजनिंग की क्लासें पढ़ाता हूँ। अब जीएस की क्लासें भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हर सब्जेक्ट की अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आप प्ले लिस्ट चेक करेंगे तो सब क्लासें आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये क्लास है नवीन RS अग्रवाल की। इससे अलग SD यादव पढ़ाया गया आपको नया, और RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ भी हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, पर अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं। ये एक क्लास इस चैप्टर की हो चुकी है और चैप्टर है आपका लाभ हानि। कौन सा चैप्टर है? लाभ हानि है। इसमें मैं एक क्लास आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर किसी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देख ले, तब इस क्लास को आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिएगा। क्लास नंबर 2 है आज की। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 तक क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। तो 11वें क्वेश्चन में क्या है? 11वां क्वेश्चन है, आनंद एक वस्तु की कीमत में 50% बढ़ोतरी करता है। सपोज करो वस्तु की कीमत 100 है। कितनी है? 100, और उसने ना 50% की वृद्धि कर दी, तो 100 का 50% 50 ही होगा, और तो ये कितना हो जाएगा? 150 लिख दिया। और फिर इस वस्तु को उसने छूट दी है, कितने की? 20% छूट देता है। हाँ, तो देखो 150 का 20% निकाल के इसमें से घटा दो तो 150 का 20% 30 होगा। अब देखो 30 कैसे आया? पहले आप 150 का 10% निकालो और डबल कर दो, और जिसका भी 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हटा देते हैं हम। तो इसकी लास्ट की 0 हटाएंगे तो 10% 15, तो 20% 15 का डबल 30 हो जाएगा। तो इतने की छूट दे दी। तो उसने वो वस्तु कितने में बेच दी है? उसने ये वस्तु 120 रुपये में बेच दी है। ठीक है, उससे आगे क्या है? बालाजी से आनंद द्वारा खरीदी। बालाजी को बेची है आनंद ने, तो बालाजी ने कितने में खरीद लिया ये वस्तु? 120 में। अब ये कह रहा है बालाजी इसे आनंद द्वारा खरीदी गई राशि से 20 रुपये अधिक में बेचता है। बालाजी इसे आनंद द्वारा खरीदी गई राशि से 20 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब जितने में आनंद ने खरीदी थी ये। तो आनंद ने तो ये 100 रुपये में खरीदी थी और उससे 20 रुपये अधिक कह रहा। अब अगर ये कहता ना 20% अधिक, तो फिर ये 100 से ही हो जाता क्वेश्चन। अब ये 20 रुपये अधिक जो कहा है, अब ये क्वेश्चन 100 से नहीं 100x से आपको करना होगा। अब इसका आप 50% निकालेंगे तो 50x, तो ये 150 हो जाएगा, और ये छूट हो जाएगी 30x, तो 120x में खरीद ली है ये किसने? बालाजी ने। हाँ, और बालाजी ने कितने में बेच दिए इसको? इससे 20 रुपये अधिक पे बेच रहा है। कितने में बेच रहा है? इससे 20 रुपये अधिक पे, तो 120x प्लस 20। ठीक है, और ये जो नया विक्रय मूल्य है ये मूल क्रय मूल्य का 30% अधिक है। मूल क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है? 30% अधिक है। तो इसका 130% निकाल दो, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आएगा। तो 100x का जब आप 130% निकालोगे तो 130 ही आ जाएगा, और x तो चलेगा साथ में। x एक तरफ, तो ये उधर जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10x, और इधर क्या बचेगा आपका? 20 बच गया ये। तो x बराबर आपका 2 आ गया। x बराबर कितना आ चुका है? 2। अब वो बालाजी के लिए लाभ या हानि बूझ रहा शायद इसमें, तो उसने क्या बूझा है? लाभ बूझा है। अब लाभ बूझे या हानि, आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए, खरीदना और बेचना। तो आप ये पता लगाओ, खरीदा तो इतने में है। हाँ, तो यहाँ आप इसकी वैल्यू निकालो CP। तो CP जब हम निकालेंगे तो 120x की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो 240 हो गया है उसने, तो 240 में तो उसने खरीदा है। ठीक है, और बेचा कितने में है? तो बेचा इतने में है। ठीक है, तो SP और निकालते हैं हम यहाँ से SP, तो 240 और प्लस 20, 240 प्लस 20, तो ये रहा ना, इसकी वैल्यू 120x की, तो 240 ही है ना। तो 240 प्लस 20 रुपये फालतू में बेच रहा है वो। तो बेच कितने में रहा है उसको? तो जितने रुपए फालतू में बेच रहा है वही उसका लाभ है, या तो आप ऐसे समझ लें, इसकी जरूरत भी ना पड़ेगी। फिर जितने फालतू में बेच रहा है वही लाभ है, वही क्या है? लाभ है। तो 20 रुपये ज़्यादा में उसने बेच दिया है इसको, तो लाभ जो है वो तो 20 का है। और लाभ और हानि किस पे निकालते हैं? किराए पे। तो किराए कितना है? 240 है। और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा की जाती है परसेंटेज लाने के लिए। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 2 से ये कितने बार? 12 बार कैंसिल, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 25 बार। 25 को आप 3 से कैंसिल कर लो, तो 3 अट्ठे 24, बचा कितना? 1 हो गए 10, 3 तिया 9, बचा 1 हो गए 10, 3 तिया 9। तो ये लगभग में आपका इतना ही आएगा, 8.33%। 8.33% इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाएंगे। 12वें क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। 12 में क्या है? 12वां क्वेश्चन, इसमें बोला गया है एक दुकानदार अपनी वस्तु पर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से, सपोज करो उसका क्रय मूल्य 100 है। कितना है? 100, और कितने परसेंट अधिक अंकित करता है? 40%। तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है। तो उसने 100 की वस्तु पर ना 140 लिख दिया। कितना लिख दिया? 140 रुपये उसने लिख दिया है। और फिर क्या कह रहा है? वह अपने ग्राहक को नगद भुगतान पर 5% की छूट देता। कोई ग्राहक आया
उससे वस्तु खरीदने, तो उसने उसको उस वस्तु के 140 रुपये बताए और उससे छूट पूछ रहा है, तो छूट 5% की है, तो इसका 5% तो 7 हो जाएगा, क्योंकि इसका 10% 14 होगा, जिसका भी 10% निकालना होता है लास्ट की 0 हटा देते हैं, तो इसका 10% 14 और हमें 10 नहीं 5 चाहिए, तो 14 का 10 का आधा अगर 5 होता है तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। घटा लो, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ भी 3 बचा, तो 133 रुपये में ग्राहक को वो वस्तु बेच दी गई है। ठीक है, भुगतान करने के बाद 1064 रुपये मिलते हैं। तो देखो हमारे अकॉर्डिंग वो वस्तु कितने में बिकी है, 133 रुपये में बिकी है, और किताब के अकॉर्डिंग कितने में बिकी है, 1064 में बिक रही है, 1064 रुपये में वो वस्तु बिक गई है। ठीक है, अब विक्रय बराबर विक्रय रख दिया हमने, विक्रय बराबर विक्रय रख दिया, बराबर रखने के बाद एक ही निकालते, कैसे जो इधर उससे डिवाइड करते हैं, तो ये 8 बार कैंसिल होगा, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 26, 2 और 8 2 10, तो ये 1 बराबर 8 आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 8। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे ये उसका लाभ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लाभ। तो बस आपको ये पता लगाना खरीदी कितने में और बेची कितने में, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ से पता कर लें, या डायरेक्ट यहीं से आप अगर रुपयों में पूछ रहा है तो फिर तो ऐसे ही निकल जाएगा। देखो वो ही कितने की, 100 रुपये की, वो बेकी कितने में, 133 में बेच दिए उसने, कितने में बेच दिए, 133 में, और वैसे भी वैल्यू दे रखी है, बस आप इसका सीपी निकाल लो, एसपी तो ये रहा, ये इसका एसपी है, ये इसका क्या है, एसपी है, और सीपी हमने कितना माना था 100, तो 100 की वैल्यू निकाल दो आप, तो दोनों तरफ 100 से गुणा कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो, 100 से गुणा, तो 800 रुपये की वस्तु थी, वो कितने रुपये की वस्तु थी, 800 रुपये की वस्तु थी, और कितने में बेच दी, 1064 में बेच दी, तो लाभ हो रहा है सीधा सीधा, क्योंकि इतने में खरीद के इतने में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है, 4 6 10 में से 8 गया 2, तो 264 रुपये का लाभ हो रहा है। और लाभ और हानि परसेंट अगर निकालने होते हैं तो वो सीपी पे निकलते हैं, किराए पे, तो किराए कितना है 800 है, किराए कितना है 800, और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब ये 2 जीरो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, 8 तिया 24 बचे कितने 2, तो 8 तिया 24, तो उसको ना 33% का लाभ होगा, कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, उसको 33% का लाभ हो जाएगा। पर ये तो लाभ कितना है बस रुपयों में ही पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, रुपयों में ही लाभ आपसे पूछ रहा है, तो ये तो सीधा सीधा आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर परसेंटेज में पूछेगा तो ऐसे होगा। बात समझ में आ गई आपको। इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएंगे। 13 में क्या है, यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर हो, अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर हो, अंकित मूल्य आप 100 मानो, अंकित मूल्य क्या मानो 100। ठीक है, और ये कह रहा है यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के, देखो 5वां का मतलब होता है 1/5, 2वां वाह जब लगता है उसका मतलब ये हो जाएगा 3वां, तो जब भी वाह लगता है तो 1 के अपोन में लिखा जाता है। तो ये कह रहा है दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है, तो ये तो अंकित मूल्य है, छूट निकाल लो आप यहाँ से, तो 100 का 1/5 निकाल दो, 100 का कितना निकाल दो 1/5, तो ये कितना आ जाएगा 20, तो 20 रुपये की छूट है, 100 रुपये उस पर अंकित करके 20 रुपये की छूट उसको देना है। ठीक है, और हानि छूट की आधी है, हानि क्या है, छूट की आधी है, या हानि भी है, और वो छूट की आधी है, तो छूट कितनी है 20, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, तो हानि परसेंट क्या है। अब देखो हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटे किराए गुणा 100, तो हानि तो हमें पता है ये रहा, है ना, हानि तो ये रहा, अब बस किराए का और पता लगाना है, किसका पता लगाना है, किराए का। तो उसका पता आप कैसे लगाओगे, देखो किसी वस्तु को 100 रुपये अंकित मूल्य था, 20 रुपये की छूट दे के बेच रहे हो, तो कितने में बेच रहे हो आप, 80 में बेच रहे हो, 80 में बेच रहे हो ना, और 80 में बेचने के बाद आप ये कह रहे हो कि 10 रुपये का नुकसान हो गया। ध्यान से सुनो मेरी बात को, 80 रुपये में किसी वस्तु को बेचने के बाद अगर आप ये कह रहे हो कि 10 रुपये का नुकसान या हानि हो गई है, तो वो वस्तु 90 रुपये की होगी। भाई 90 को अगर तुम 80 में बेचोगे तभी तो 10 रुपये की हानि होगी। अब यहाँ देखो आप 100 रुपये तो अंकित था, 100 क्या था, अंकित था, और उस पर 100 का 1/5 मतलब 20 रुपये की छूट दे दी, तो जब 100 पे 20 रुपये की छूट दोगे तो आप 80 रुपये में ही तो बेचोगे, है ना। जब 80 में बेचने पर आपको 10 रुपये की हानि हो रही है, आप कह रहे हो 80 रुपये में बेचने पर 10 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब वो वस्तु 90 रुपये की है। कितने की है, 90 की। तो अब हम हानि परसेंट निकाल लें, तो हानि परसेंट होता है हानि बटे किराए गुणा 100। अच्छा 1/9 जो होता है ये कितने के बराबर होता है, 11 से ही 1/9% के बराबर ही होता है। ये जो परसेंटेज की सबसे पहली क्लास थी उसमें ये परसेंटेज मैंने सिखा रखी है। अगर किसी ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो उसको जाके देखे। 1/9 को अगर परसेंट में लिखना है तो 11 से ही 1/9% होता है। बात समझ में आई। इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, अब 14 में देखते हैं क्या है। 14 में क्या है, एक दुकानदार 10% की बेईमानी किराए के समय करता है और ऐसे
बटखरों का इस्तेमाल करता है जो बराबर के बटखरों से 10% कम है। तो 10% तो वहाँ लाभ और 10% यहाँ लाभ, तो कुल लाभ पूछ रहा है। तो देखो कैसे करना है, 100 तो 10% तो पहले, तो 100 का 10% तो 10 ही होगा, लाभ ले लिया तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। और फिर 10% तो इसका 10% होगा 11, कितना हो जाएगा 11। तो 11 आप इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। तो कितने का लाभ हो रहा है, 21 का लाभ हो रहा है। 100 की वस्तु अब 121 में है, ठीक है, कितने बिक रही है 121 में, तो 21 का लाभ हो रहा है 100 पे। तो बटे 100 गुणा 100, तो 21% आपका आंसर हो जाएगा। गुणा 100 क्यों करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करी ही जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखो 15 में क्या कहा गया है। 15वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को बेचा, वस्तु ए को 40% लाभ पर है, वस्तु बी को 20% हानि पर। संपूर्ण लेन देन में उसे 18 रुपये का लाभ हुआ है। एक को तो लाभ पर बेचा है, दूसरे को हानि पर फाइनली उसको लाभ ही हुआ है। जो लाभ पे वस्तु बेची है वो ज़्यादा लाभ है हानि से, इसलिए लाभ हो रहा है और 18 रुपये का लाभ हुआ। यदि वस्तु ए का क्रय मूल्य बी से 140 रुपये कम हो, अच्छा किराए की बात कर रहा है, तो ए का जो किराया है वो बी से 140 रुपये कम है, तो बी का किराया आप एक्स मान लो। बी का किराया आप कितना मानो, बी का किराया मान लो एक्स। तो ए का किराया जो है बी से 140 रुपये क्या है, 140 रुपये कम है, तो एक्स माइनस 140 हो जाएगा, एक्स माइनस 140 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसने क्या कहा है, लाभ 18 रुपये का हुआ है। तो देखो इस वाली वस्तु पर तो उसको लाभ हुआ है और कितने % का लाभ हुआ है, उसको 40% का लाभ हुआ है। तो इसका 40% निकाल दो आप, बस कितने % निकाल दो, 40%। तो जब इसका आप 40% निकालोगे ना, तो वो जो निकल के आएगा वो केवल लाभ होगा, वो केवल क्या होगा, लाभ। और उस पर हानि हुई है, तो कितने % की हानि हुई है बी को, तो बी पर 20% की हानि। तो इसका बस आप हानि निकाल दो, तो एक्स का 20%, ठीक है, एक्स का 20%। अच्छा सपोज करो आपको एक वस्तु पर 10 रुपये का लाभ और दूसरी पर 2 रुपये की हानि होगी, तो फाइनली आपको 8 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ में से हानि को तो घटा के आप बताओगे कि 8 रुपये का लाभ हो रहा है। बिल्कुल वही यहाँ हमको कंडीशन अप्लाई करनी है। एक वस्तु पर तो लाभ हुआ है, दूसरे पर हानि, तो लाभ ज़्यादा है, तो फाइनली 18 रुपये का लाभ हुआ। तो फाइनली जो लाभ निकालना होगा, लाभ में से हानि को हटा दो तो लाभ ही लाभ बचा रह गया है। तो कितने का है ये, 18 का, कितने का है, 18 का है, ठीक है। चलिएगा अब इसको सोल्व करेंगे हम, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, 2x माइनस 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, तो 280 हो जाएगा ये। और बटे में कितना रहेगा आपका, 5 रहेगा, कितना रहेगा 5, और यहाँ 20 कम 20 और 20 पंजे 100, तो माइनस के x बटे 5, x बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब 5 हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो उसकी तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो उधर तो 90 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या हो जाएगा, 2x माइनस के 280 माइनस x बराबर 18 पंजे 90, ठीक है। अच्छा 2x में से x हटा दो तो कितना बचा, x माइनस के 280 और बराबर के कितने 90, ठीक है। तो x बराबर ये 280 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 370 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 370। अब इसमें ना ये पूछ रहा ए बी का किराया बताओ, तो ये गलत लिखा हुआ है, बस b का किराया बताना है। तो b का किराया हमने x ही माना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को। कौन से क्वेश्चन को, 15 को। बात समझ में आ गई आपको। चलिएगा इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएंगे। 16 में देखते हैं क्या है। अरे कौन चला रहा फोन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। 16वां क्वेश्चन, 16 में क्या है, इसमें है 110 रुपये के बिल पर 2 क्रमागत छूट 10% और 5% दी जाती है। भुगतान करने के लिए देय शुद्ध राशि का पता लगाओ। देखो बिल कितने रुपए का है, 110 का, 110 रुपये का बिल है, ठीक है। इस पे पहली छूट 10% है, तो 110 का 10% 11 हो जाएगा, ठीक है। तो घटाएं आप इसमें से, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो 99 बचा। अब दूसरी छूट कितनी है, 5%, तो इसका 5% निकाल के घटा दो, तो इसका 10% तो हो जाएगा 9.9, क्योंकि जिसका भी हमें 10% निकालना होता है उसकी लास्ट की 0 हटा देते हैं। अगर उसमें 0 ना हो तो एक स्थान पर पॉइंट लगा देते हैं। तो ये इसका 10% हो गया। और अब हमें तो 5% चाहिए, तो जो 10% निकालते हैं उसका आधा कर लो। उसका क्या कर लो, आधा। 2 चौक 8, बचा कितना, 1 हो गए 19, 2 निम 18, बचे कितने 1 हो गए 10, तो 2 पंजे 10, तो इतना हो गया 4.95। तो इसे आप घटाएंगे इसमें से,
तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5, 9 में से 9 गया तो 0, यहाँ कितना बचा 8 में से 4 गया तो 4, और ये कितना है, ये आपका है ही इतना, ठीक है। तो 94.05। तो आपका बिल 110 का था, अब फाइनली आपको इतने का भुगतान करना, तो वो लगभग में गुजरा, तो 94 इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 94 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 में देखते हैं क्या है। 17वें क्वेश्चन में बोला है 6800 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि हुई, वस्तु का लागत क्या है। पहली ही क्लास में ये चीज़ सिखा दी थी जब क्वेश्चन भी नहीं कराए थे कि विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं और एक निकाल के 100 पे क्रय निकलता है। विक्रय मूल्य कौन सा होता है, बेचने वाला, ठीक है। तो इसमें इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा गया है, 6800 रुपये में बेचा गया है, और बेचने पर क्या हुआ है, बेचने पर 75% की हानि हुई है। तो हानि को 100 में से घटा के और लाभ को 100 में जोड़ के रखते हैं, तो 100 में से 75 घटाएंगे तो 25 आएगा, कितना आएगा, 25, ठीक है। अच्छा, किराया कितने पे निकलता है, 100 पे निकलता है। तो क्या 25 में किसी की गुणा करके 100 आ सकता है, जी हाँ, 4 की गुणा करो तो 100 आ जाएगा। तो एक मत निकालो, दोनों तरफ 4 से गुणा कर दो, क्योंकि लागत बुझ रहा है वो 100 पे निकलेगा। तो 25 चौका 100, जितने की गुणा इधर करते हैं उतने ही की गुणा इधर भी करते हैं। तो 0 और 0 और 4 अट्ठे 32 को 2 तो हासिल 3 और 4 6 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो 27,200 उसकी लागत हो जाएगी वस्तु की। बात समझ में आ गई आपको। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाएंगे। 18वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। 18वें क्वेश्चन में क्या है, 18वां क्वेश्चन है एक वस्तु के क्रय एवं विक्रय का अनुपात दिया है। बिल्कुल आसान है, सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का उसने अनुपात दिया है, और कितना दिया है, 20:21, 20:21 दिया है उसने, ठीक है। अच्छा, तो लाभ परसेंट पूछ रहा, क्या पूछ रहा है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट कैसे निकाल सकते हैं, देखो सीपी माने खरीदना होता है, एसपी माने बेचना होता है। तो 20 की वस्तु 21 में बेच रहा है, तो 1 का लाभ हो रहा है, और लाभ परसेंट निकालना हो या हानि परसेंट, तो किराए पे निकालते हैं। तो किराया कितना है, 20, तो 1/20। अब परसेंट लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, या 1/20 5% होता है। आप 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100, 20 से 5 बार ही कैंसिल हो जाएगा, तो 5% लाभ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5% का लाभ। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे, अब 19 में देखते हैं क्या है। 19 में क्या है, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। इसने क्या बोला 19वें क्वेश्चन में, एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2 नग या इकाई कह लो या नग कह लो, 2 नग समान, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया, 19वां है। एक लड़का 10 रुपये में 11 केले की दर से केले खरीदता है तथा 11 रुपये में 10 केले की दर से बेचता है। लड़के को हुआ लाभ परसेंट क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, जब एक जगह खरीदना और एक जगह बेचना हो तो रुपये वस्तु और रुपये वस्तु, रुपये वस्तु, ठीक है। पर पहले खरीदना और फिर बेचना लेना है, पहले खरीदना और फिर बेचना। तो कितने रुपए में उसने खरीदा है, तो उसने 10 रुपये में 11 वस्तु, मतलब 11 केले खरीदे हैं। 10 में कितने केले खरीदे हैं, 11, और फिर 11 रुपये में 10 केले वो बेच रहा है। कितने बेच रहा है, 10 केले वो बेच रहा है। फिर करते क्या है, इसमें अंदर अंदर वालों की गुणा करते हैं, तो 11 11 में 121 होता है, माइनस बाहर बाहर वालों की गुणा करते हैं 100। अब 100 की 100 में करोगे तो 100, 10 की 10 में करोगे तो 100 ही आएगा, और बटे में ये बाद वाला ही लिखा जाता है, ठीक है। तो बटे में आपका 100 ही आ जाएगा, और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। 100 से 100 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 121 में से 100 घटाओगे तो 21 ही आ जाएगा, तो 21% इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 21%। बात समझ में आ गई। चलिएगा, इससे आगे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। 20 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। 20 में बोला गया है एक दुकानदार ने एक वस्तु के 2 नग समान मूल्य पर खरीदे, मतलब दोनों का किराया बराबर है, समान मूल्य पर खरीदे। एक को उसने 30% लाभ पर बेचा, यदि दूसरी को इकाई को बेचने पर पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/3 हानि हो। तो देखो सपोज करो उसने दोनों 100 रुपये की खरीदी, पहली भी 100 की और दूसरी भी 100 की, तो पहली पर कितने का लाभ हुआ है, उसे 30% का। तो 100 का 30% निकालो, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है, तो उसे 30 रुपये का लाभ हुआ पहली वाली वस्तु पे। इसका मतलब 100 की वस्तु उसने 130 में बेच दी है। अब दूसरी के लिए क्या कहा गया, यदि दूसरी को बेचने पर उसे पहली इकाई को बेचने पर प्राप्त लाभ का 1/3, लाभ कितना प्राप्त हुआ है, 30, तो लाभ का 1/3 हानि हो रही है, तो 30 का 1/3 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 रुपये की हानि होगी दूसरी पर, तो दूसरी भी 100 की मानी है हमने, तो दूसरी भी 100 की है और 10 रुपये की हानि पर उसको बेच रहा, तो 90 रुपये में बेची होगी, ठीक है। अब आपसे क्या पूछना चाह रहा है वो, तो समग्र लाभ प्रतिशत क्या है। देखो बड़े ध्यान से आपको ये सुनना है, पहली वस्तु भी 100 रुपये की और दूसरी भी 100 रुपये की, तो कुल किराया कितना हो गया, 200। कुल किराया कितना हो गया, 200 रुपये हो गया कुल किराया। बात समझ में आई। अच्छा अब देखो
आपसे लाभ परसेंट पूछे या हानि परसेंट पूछे, बस आपको खरीदना और बेचना पता होना चाहिए। तो देखो खरीदना तो ये है, अब पहली को उसने ना 30% लाभ पर बेचा तो 130 में बेचा, दूसरी को 10 रुपए की हानि पर बेचा है तो वो भी 100 रुपए की तो 90 में बेचा, और पहली को कितने में 130 में, तो 130 और 90 अगर आप जोड़ोगे तो 270 आ जाएगा। तो 200 रुपए की वस्तु 270 रुपए में बेच रहा है तो 70 रुपए का लाभ हो रहा है 200 पे गुणा 100। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, रुपयों में या परसेंटेज में पूछना चाह रहा है, तो समग्र लाभ परसेंट क्या होगा, समग्र लाभ परसेंट, ठीक है। तो लाभ परसेंट अगर आपको निकालना हो तो लाभ बटे किराए ही हम करते हैं, तो आप बिना इसका विक्रय निकाले भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले पे उसे 30 रुपए की लाभ हुआ और दूसरी पे उसे 10 रुपए की हानि होगी, तो फाइनली उसे 20 रुपए का लाभ हो रहा है। फाइनली उसे क्या हो रहा है, 20 रुपए का लाभ, क्योंकि पहली पे 30 रुपए का लाभ हुआ और दूसरी पे 10 रुपए की हानि होगी है, तो फाइनली उसे 20 रुपए का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 20 रुपए का। तो लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे किराए, तो किराए हमें पता ही है दोनों समान मूल्य की, हमने 100 की मानी थी, बटे 200, तो 20 बटे 200 कितना होता है, 1 बटे 10 होता है, और 1 बटे 10 कितने परसेंट होता है, 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10%, कितना आ जाएगा 10%। तो यहीं तक मुझे क्वेश्चन कराने थे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।